वेलकम बैक टू द एप्सिलॉन क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं संदीप, आपका ज्योग्राफी का फैकल्टी। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट पीसीएस लेवल तक का। तो मैंने पहला लेक्चर में आपको बताया था कि माउंटेन कैसे बना, हिमालयन माउंटेन कैसे बना, पेंजिया, पैंथालासा, इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट जब टकराया था, 33 के बीच में रहते हुए जब टकराया था तो फॉर्म हुआ था। और साइड में भी मैंने बताया था कि दो टाइप का फोर्स होता है जो और दूसरे माउंटेन कैसे बनते हैं। तो वो दो टाइप का फोर्स जो होता था, हॉरिजॉन्टल फोर्स होता था और वर्टिकल फोर्स होता था। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में मैंने बताया था आपको क्या कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है, एक दूसरे पे चढ़ता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है, जिसको हम लोग सबडक्शन जोन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे सबडक्शन प्रोसेस होता है। कन्वर्जिंग प्रोसेस होने के बाद सबडक्शन प्रोसेस होता है। सबडक्शन प्रोसेस होने के बाद फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन निर्माण होने के बाद अब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो अपना हम बता ही रहे हैं जो हिमालय बना। पूरे वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन दो टाइप के हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और न्यू फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आपका अल्पसियन आ गया और अरावली आ गया। अरावली आपका इंडिया में है और अल्पसियन आपका यूएसए में है। ये फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है ओल्ड में। और फोल्ड माउंटेन न्यू में आपका जो एग्जांपल है, जैसे नए नए पर्वत जो बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी प्रोसेस में है, वो बन ही रहे हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स वो अभी भी प्रेशर के साथ वो उठा ही रहा है इन्हें। तो आपका एग्जांपल न्यू में आ गया हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स और यूराल। ये कुछ माउंटेन हैं जो कि इस प्रोसेस से बनते हैं, सबडक्शन जोन प्रोसेस एंड फोल्ड माउंटेन। ये सारे पूरे फोल्ड माउंटेन हैं। अब हम आते हैं वर्टिकल फोर्स में। वर्टिकल फोर्स में मैंने क्या बताया था, वर्टिकल फोर्स फिर दो टाइप में बढ़ता है, वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड वर्टिकल फोर्स और डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स। तो पहले हम देखते हैं अपवर्ड वर्टिकल फोर्स। दैट मींस अर्थ, ये अर्थ लेवल था, मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ नहीं है, ये लाइन यहाँ नहीं, मैंने कल बताया था आपको सारा चीज। तो ये अर्थ लेवल था, ठीक है। अंदर से कोई प्रेशर आता है, कोई फोर्स लगता है, वो मे बी वोल्केनो का प्रेशर हो या किसी भी चीज का प्रेशर, प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रेशर हो, किसी भी फोर्स के कारण जब अर्थ क्रस्ट इलिवेट कर जाता है, मतलब उठ जाता है अपने जगह पे से, तो वहां पे क्या होता है, माउंटेन एंड वैली फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसा माउंटेन और कैसा वैली फॉर्मेशन होता है। तो जब फोर्स अपवर्ड होता है, मींस फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स होता है, तो जो माउंटेन बनता है उसे हम लोग कहते हैं हॉस्ट माउंटेन। जिसे फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो दैट मींस ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ, जो हॉस्ट माउंटेन जो बना वो मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ, मेन प्रोडक्ट हुआ। ओके, तो हॉस्ट माउंटेन का एग्जांपल क्या है इंडिया में? इंडिया में एग्जांपल आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा एक हॉस्ट माउंटेन का एग्जांपल है। और वर्ल्ड में जो मिडिल ईस्ट में है सनाई पेनिसुला, ये भी आपका हॉस्ट माउंटेन का एग्जांपल है। ठीक है, जब आपको प्रेशर फोर्स लगा नीचे से, जब अपलिफ्टमेंट हुआ तो साइड वाला जमीन वो नीचे रह गया, धस गया, धसा हुआ ही रहा। तो ये जमीन को जो वैली बचा, इसे हम लोग कहते हैं रैंप वैली। रैंप वैली इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है, जो मैंने बताया था। इसका एग्जांपल आपका सुएज कैनाल है पूरे वर्ल्ड में। फिर हम लोग आते हैं, जब ये अपवर्ड फोर्स था, अब आते हैं डाउनवर्ड फोर्स पे। जब डाउनवर्ड फोर्स था, डाउनवर्ड फोर्स मींस ऊपर से लग रहा है फोर्स, ऊपर से हजारों साल कुछ प्रेशर फोर्स की वजह से प्रेशर होते गया, तो डाउनवर्ड फोर्स जब लगा तो मेरा फिर से दो प्रोडक्ट बना, एक रिफ्ट वैली, एक ब्लॉक माउंटेन। तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन क्या है, रिफ्ट वैली क्या है? तो जब फोर्स ऊपर से लग रहा है अर्थ क्रस्ट पे, यानी वो धसा दे रहा है जमीन को, अर्थ क्रस्ट को धसा दे रहा है। तो जब धसा दे रहा है यानी वैली बन रहा है, तो उसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि फोर्स उस पे लग रहा है, ना कि माउंटेन वाले जो बचा खोचा पार्ट रह गया, जो माउंटेन मतलब इलिवेट नहीं हो, इलिवेट ही रह गया और नीचे नहीं जा पाया, उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और जो धस गया, जिससे फोर्स लगा, उसे हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है और ब्लॉक माउंटेन एक इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल क्या है इंडिया में? वो सतपुड़ा। जैसे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, इधर सतपुड़ा है, इधर विंध्यान है, और बीच में आपका नर्मदा नदी बह रहा है। तो डेट मीन्स जो नर्मदा नदी जो बह रहा है वो आपका एग्जांपल है रिफ्ट वैली का। डेट मीन्स जो फोर्स लगा होगा वो नीचे चला गया, किसी कारण, दोनों माउंटेन के कारण फोर्स लगते लगते वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ और नर्मदा नदी यहाँ से बहना शुरू किया। ठीक है, और ये माउंटेन रह गया, जो ब्लॉक माउंटेन था आपका सतपुड़ा हो गया। तो ठीक है, ये मेरा क्विक रिकैप था जो मैंने कल बताया था और हिमालय के बारे में जो बताया था। और आज स्टार्ट करेंगे हम हिमालय से। ये हमारा सारा माउंटेन का एक बार कवर अप हो गया, और हम लोगों ने कल देखा था कि हिमालय कैसे बना था और कहाँ से बना था। तो अब हम शुरू करते हैं हिमालय को, देखते हैं कैसे बना था वो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हिमालय पे। तो हम लोग ने पढ़ा था हिमालय कितने टाइप का होता है,
हिमालय, हिमालय का रेंज कितने हैं और हिमालय कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया था, जैसे इंडियन पेनिनसुला टकराते गया यूरोपियन प्लेट से, क्या हुआ, पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद लेसर हिमालय बना, उसके बाद शिवालिक बना। तो ये चार हमारा हिमालय फॉर्मेशन हुआ। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने कल बताया था कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय क्या है, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय क्या है, वो आपका वो क्या हो गया, वो आपका हो गया ट्रांस हिमालय। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे पूरा क्या क्या है, उसको क्या बोलते हैं, अगल बगल में क्या है, उसके क्या घाटी है, कौन सा माउंटेन रेंज है, कौन सा नदी भी निकलता है, और कोई भी प्लेस वहां पे जो फेमस है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही काम करना है, जितना मैं बताया बस उतना काम करना है। मैप बनाऊंगा, आपको मैप बनाना है, उसके बाद बस हल्का सा रफ डायग्राम उसको बताना है कि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपको याद है कि कैसे कैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हम ठीक है। तो अब मैं एक रफली इंडिया का डायग्राम बनाया हूँ, डायग्राम के लिए माफी। अब इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहला क्या क्या हुआ। जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, मैंने बताया था ये जो रेंज है ये वाला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये पूरा आपका ट्रांस हिमालय होता है। ठीक है, ये पूरा आपका ट्रांस हिमालय हुआ। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आता है ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय। ठीक है, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद हमारा आता है शिवालिक। मतलब ये नहीं मतलब कि यहां से स्टार्ट है, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि ऐसे ये अरेंज है, नॉर्थ से साउथ। कैसे, नॉर्थ से साउथ ये ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, शिवालिक, जो सबसे न्यूएस्ट है, और ये अभी भी फॉर्म हो ही रहा है, अभी भी प्लेट टेक्टोनिक से ये बढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ माउंटेन रेंज बढ़, ये सबसे न्यूएस्ट पार्ट है और ये स्टिल फॉर्मेशन में है। अब यहाँ ध्यान दे कृपया, मैंने आपको बताया था कल चार पार्ट। तो ये हो गया, ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा, और ये जो पार्ट है ये आपका हो गया पांचवा, जिसे मैंने बताया था ये पूर्वांचल। ये पूर्वांचल होता है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, और ये आपका हो गया पूर्वांचल। ठीक है, ये भी हिमालय का ही पार्ट है। अब इसमें क्या था, ओके, और ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें हम डिवीजन करेंगे, बाइफर्केट करेंगे कि कितना रेंज है इसमें। ठीक है, पहले मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, ट्रांस हिमालय के बीच में जो ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, इसे कहते हैं ITSZ। क्यों कहते हैं उसको ITSZ, यहाँ पे सांगपो मानसरोवर लेक है, जो कि यहाँ से सांगपो नदी बहता है और यहाँ से इंदस नदी बहता है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इंदस सांगपो सिस्टर जोन। मतलब इंदस भी है, ये आपका इंदस नदी हो गया, और ये आपको सांगपो नदी हो गया, जो कि आप चाइना में बोलते हैं, बल्कि ये ब्रह्मपुत्रा है, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पे सांगपो रिवर।
सांगपो रिवर, ये आपका मानसरोवर हो गया जो कि तिब्बत में है। दैट मींस जो तिब्बती प्लेट्यू है वो इसी दोनों के बीच में भी है। तो हम बता सकते हैं, ठीक है, अब समझ रहे हो थोड़ा मैं क्या बताना चाह रहा था? ठीक है, अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। अब ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? तो पहले हम लोग ने देखा ITSZ है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसे MCT, ठीक है, यहाँ पर रेंज है। और ये जो गैप है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? MBF, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे फॉर्म होता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट बताइए आप इंडिया का, तो ट्रांस हिमालय। उसके बाद नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो गया? ITSZ, इसको नहीं भूलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बीच में आपका इंदस रिवर है और सांगपो रिवर है। उसके नीचे बढ़ते हैं तो क्या हो गया? उसके नीचे बढ़ते हैं तो क्या हो गया आपका? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय मैंने इसे क्यों बाइफर्केट कर दिया? क्योंकि ट्रांस हिमालय में ये 4 रेंज है, ये चारों रेंज मिला के बनाते हैं ट्रांस हिमालय। और मैंने इसमें बाइफर्केट क्यों नहीं किया ग्रेटर हिमालय में दूसरे नंबर पे? क्योंकि ये पूरी एक रेंज है, भले ही इसमें कुछ छोटे मोटे पास होंगे तो हम इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला जो कि आपका शिवालिक है, और जो कि आपका लेसर हिमालय, और फोर्थ वाला जो कि आपका शिवालिक है। तो हम यहाँ पे थे। सेकंड आपका जो ग्रेटर हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है, जो ग्रेटर हिमालय के जो नीचे है MCT, इसे हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहते हैं। और इसे कहते हैं MBF को हम लोग कहते हैं मेन बाउंड्री फोर्स। इसे क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फोर्स और मेन सेंट्रल ट्रस्ट, और इसे इंदस सांगपो सिस्टर जोन। तो ये हमारा पार्ट बना, ठीक है। तो मैंने इस बीच वाले का खूबी बता दिया। अब आ जाते हैं MCT पे। MCT क्यों फेमस है? MCT इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे काठमांडू, झेलम और कश्मीर घाटी है। आप यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपका नेपाल है, ये पोर्शन वाला आपका नेपाल है, आपको याद होना चाहिए ये नेपाल है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जो नेपाल है, तो यहाँ पे जो उनका जो कैपिटल है काठमांडू, वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। तो MCT के बीच में है आपका काठमांडू, कश्मीर यहाँ पे है, और झेलम नदी भी यही बहती है, तो इसीलिए ये फेमस है। और जो कश्मीर है यहाँ पे, इसी झेलम नदी और MCT, यही जो MCT है जो फेमस है आपका किसके लिए? सैफरॉन के लिए। जो सैफरॉन आपको जो पाया जाता है वो यही पाया जाता है, ओके। तो MCT में ही पाया जाता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट में। यहाँ से झेलम बहता है, यहाँ पे कश्मीर घाटी है, और यहाँ पे काठमांडू है। अब आ जाते हैं उसके नीचे, ग्रेटर हिमालय के नीचे MCT के नीचे लेसर हिमालय के नीचे अब हम आ जाते हैं MBF क्या बताया था मैंने? मेन बाउंड्री फोर्स। मेन बाउंड्री फोर्स में अब क्या क्या है? तो जितने भी नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या फिर कितने भी धाम, जो भी है, देहरादून, जितने भी धुन है, देहरादून, जितने भी धुन है, ये सारे इस एरिया में लाई करते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सारे इस एरिया में लाई करते हैं। और उसके नीचे आते हैं तो ये होता है मेरा शिवालिक पार्ट, जो कि अभी भी न्यू है, अभी भी ग्रो करता जा रहा है, और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये मेरा पूर्वांचल। अब पूर्वांचल में मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। पूर्वांचल को मैंने 4 माउंटेन रेंज, ये भी एक माउंटेन रेंज से पूरा बना हुआ है, 4 माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है पटकाई बम, सबसे पहला आपका पटकाई बम, मैं यहाँ पे एरो करके बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपका सबसे लास्ट में है आपका मिजो हिल, ये हो गया आपका मणिपुरी हिल, और मिजो हिल, मणिपुरी हिल, और एक और नागा पर्वत, नागा हिल, एक और आपका ये भी है, ये आपका नागा हिल है। तो आपका जो पूर्वांचल रेंज है, ये 4 माउंटेन पीक में, माउंटेन रेंज में बटा हुआ है। जो पूरा पूर्वांचल है, ये 4 माउंटेन रेंज में बटा हुआ है, पटकाई बम, नागा हिल,
मणिपुरी हिल और मिजोरम हिल। ऐसे मैं बोलूं कि नॉर्थ से साउथ सजाइएगा तो आप कैसे सजाइएगा, तो सबसे पहले ऊपर में हो जाता है पटकाई बॉम्ब, उसके बाद नागा हिल, उसके बाद मणिपुरी हिल, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम उसे अच्छे से खोल खोल के सारा चीज पढ़ेंगे। तो अब बारी आ गया है इसे पूरे अच्छे से पढ़ने का। तो आप समझ गए नॉर्थ से साउथ कैसे होता है, नॉर्थ से साउथ कैसे होता है, क्या क्या जोन है इसके बीच में, ठीक है, कैसे कौन रिवर है और क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को पढ़ेंगे अच्छे से, नंबर 1 को पूरा खोलेंगे, क्या है, कितनी रेंज है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से ग्लेशियर है, कौन से रिवर यहां से निकलते हैं, ये हम सारा देखेंगे इसमें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज को जो हम लोग ने पढ़ा अभी, उसी चीज को हम नॉर्थ, बस ये नॉर्थ से साउथ इसको हम अरेंज कर रहे हैं, वो ऐसे। तो समझने के लिए समझना है, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका ग्रेटर हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया, ये आपका लेसर हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया। ओके ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। तो मैंने ऐसा क्यों बनाया है, बिल्कुल ये छोटा, ये बड़ा, फिर ये नॉर्मल, ये फिर सबसे छोटा। ओके, ये सबसे छोटा क्यों बनाया, क्योंकि अभी बन रहा है और ये सबसे छोटा है भी। तो हम लोग ये सब अभी देखेंगे। ट्रांस हिमालय, हाँ, अब बिल्कुल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है आपका ITSZ, यहाँ पे क्या था MCT, और यहाँ पे क्या था MBF, यही था। और सारा मैंने बता दिया। मैंने इसको समझिए कि वो जो ऐसे था वो मैंने निकाल के इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रांस हिमालय में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सारे हिमालय का रेंज, कौन कौन रेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांस पे। ट्रांस हिमालय का सबसे पहला रेंज है आपका काराकोरम रेंज, दूसरा है आपका जास्कर, तीसरा है आपका लद्दाख, और चौथा है आपका कैलाश। तो ट्रांस मैंने बताया था, ट्रांस हिमालय पूरा है, उसके बाद उसको मैंने 4 पार्ट में बांटा था, वो 4 पार्ट वो ये रेंज है, 4 पार्ट ये रेंज है, काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ITSZ क्या मैंने बता दिया था, सारा यहीं पे है। अब आते हैं ग्रेटर हिमालय। हम लोग ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ग्रेटर हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय एक पूरा रेंज है, इसमें ज्यादा बाइफर्केट नहीं हुआ, ये पूरा एक लंबा पूरा रेंज है। ठीक है, तो इसमें हम रेंज में नहीं बांटेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं इसे, मिडिल हिमालय, बिल्कुल। अब मिडिल हिमालय के भी कुछ पार्ट है, मिडिल हिमालय के भी कुछ डिवीजन है, सब डिवीजन है, मतलब कितनी रेंज है मिडिल हिमालय में। जैसे मैंने यहाँ बताया था पूर्वांचल में 4 रेंज था, इसी तरह मिडिल हिमालय में भी कुछ रेंजेस है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल हिमालय, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में कहां देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या आता है, ये आपका हो गया J&K। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद हम लोग, जैसे वो मैप था, इंडिया का मैप था, जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा साउथ आएंगे तो क्या होता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, आपका हो गया उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेपाल। तो अब मैं इसलिए ये स्टेट्स भी बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि इस स्टेट्स में ये रेंज है, इस कंट्री में ये रेंज है, हिमाचल प्रदेश में ये है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि लेसर हिमालय ऐसे पूरा फैला हुआ है नेपाल तक और आगे तक। तो मैं बता रहा हूं जो लेसर हिमालय से, लेसर हिमालय MCT, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था आपका काठमांडू है, तो ये लेसर हिमालय से नीचे है हल्का। तो हम लोग देखेंगे कि
जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा रेंज आता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारा कौन सा रेंज है? पीर परांजल। जम्मू एंड कश्मीर में मेरा क्या हो गया? पीर परांजल रेंज। हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया मेरा? वेट, धौलाधर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मेरा धौलाधर रेंज आता है, जम्मू कश्मीर में मेरा पीर परांजल रेंज आता है, उत्तराखंड में मेरा कौन सा रेंज आता है? नागा टिबा एंड मसूरी। ठीक है, और नेपाल में हमारा आता महाभारत रेंज। नेपाल में क्वेश्चन यूपीएससी में शायद 2 या 3 साल पहले आया था कि महाभारत रेंज कहाँ है, या फिर महाभारत रेंज किस हिमालयन पार्ट में है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये लेसर हिमालय में या फिर मिडिल हिमालय में है, और ये है आपका नेपाल में। ठीक है, आपने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं शिवालिक पे। शिवालिक में कितने रेंज है? ठीक है, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं शिवालिक में कितने रेंज है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं, शिवालिक नेपाल में भी फैला हुआ है, शिवालिक आपका आंध्र प्रदेश में भी है, और ऑलमोस्ट सारी जगह फैला हुआ है। और ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है आपका पूर्वांचल में मैंने बता दिया कि 4 रेंज था। ठीक है, पटकाई बम, नागा हिल, मिजो हिल और मणिपुरी हिल। ठीक है, तो अब हम यहां आते हैं शिवालिक के नेपाल में कौन सा है? चुड़िया मुड़िया। क्या बोले इसे? चुड़िया मुड़िया एक रेंज है जो कि शिवालिक माउंटेन में लाई करता है। और आंध्र प्रदेश में आपको 3 से 4 है। इसका जो आपको ट्रिक्स है वो है DM AM, दैट मीन्स डाफला, मिकीर, अबोर एंड मिशमी। ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वैसे मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हैं डाफला, DM, मिहिर, DM AM, अबोर एंड मिशमी। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, ये आपका नेपाल में हो गया। इसी तरह और भी है, जैसे शिवालिक में आपको हम, ये तो नेपाल में इंडियन स्टेट्स में आए, जम्मू हिल भी शिवालिक का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको इतने सारे रेंज बताया। ठीक है, ट्रांस हिमालय में 4 है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख एंड कैलाश। ग्रेटर हिमालय में ये पूरा रेंज ही है। हम लेसर हिमालय में आते हैं, तो लेसर हिमालय में मैंने 4 डिवीजन क्लियर कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर में पीर परांजल पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पाया जाता है, उत्तराखंड में नागा टिबा एंड मसूरी पाया जाता है, और नेपाल में महाभारत रेंज होता है। और हम लोग जानते हैं कि शिवालिक में भी ये सब 4-5 रेंजेस हैं, और पूर्वांचल में भी 4 हैं। तो शिवालिक में मैं जम्मू हिल है, नेपाल में चुड़िया मुड़िया है, और आंध्र प्रदेश में DM AM, डाफला, मिहिर, अबोर एंड मिशमी। ये 4 आपका रेंज है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये 4 रेंज है। अब हम लोग एक एक करके अब हम इसका पार्ट पढ़ेंगे कि सिर्फ ट्रांस हिमालय में क्या है। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज आ गया, इसमें से कौन सा माउंटेन पीक है, ग्लेशियर क्या है, और नदी हल्का फुल्का क्या निकलता है। फिर बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेटर हिमालय में ये तो ग्रेटर हिमालय पूरा रेंज है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने माउंटेन पीक है। ऑलमोस्ट 10 माउंटेन पीक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इसमें आएंगे लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय में, तो इसमें इतने रेंज है, इन सब के कौन कौन फेमस माउंटेन पिक्स है बिल्कुल पढ़ेंगे। और सेम यहाँ भी आएंगे हम। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, होकर आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा बिल्कुल, और मैं आपसे मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे लेके चलूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ। नॉर्थ से साउथ मैंने अरेंज किया है, और जैसे जैसे मैंने बताया है तो आपको पता होना चाहिए पीर प्रांजल ऊपर है, ये आपको पीर प्रांजल रेंज हो गया, उसके नीचे आपका धौलाधर रेंज है, उसके नीचे आपका नागा टिबा है, महाभारत आपका यहाँ है, पूर्वांचल वाला दाफला, मिसमी, असम में आप आंध्र प्रदेश में जब जाइएगा तो डाफला, मिसमी, अबोर, और डाफला, मिहिर, मिसमी, और डाफला, मिहिर, अबोर एंड मिसमी। फिर यहाँ आइएगा तो मैंने बताया था पटकाई बम, नागा हिल,
नागा हिल के बाद है आपका मणिपुरी हिल और मिजो हिल। ये आपका समझिए ऐसे है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही ये नॉर्थ से साउथ में अरेंज है, इसीलिए इसे ऐसे ही याद रखिएगा तो आपको फायदा, क्योंकि क्वेश्चन भी आएगा ऐसे अरेंज करने के लिए नॉर्थ से साउथ, तो आप ऐसे अरेंज कर सको इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक एक करके पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय में क्या है। तो अब ट्रांस हिमालय में मैंने जैसे बताया, ट्रांस हिमालय में 4 रेंज है, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड जास्कर। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें कौन से माउंटेन पीक फेमस है, कौन से ग्लेशियर है यहाँ पे। ठीक है, ये हम आते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला था तो ट्रांस हिमालय में मैं बता रहा था, सबसे पहला था आपका काराकोरम। काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज में क्या हुआ, अच्छा उसको हम देख रहे हैं। काराकोरम आपको पता होना चाहिए काराकोरम रेंज है कहाँ, आपका काराकोरम रेंज है मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका पाकिस्तान में लाई करता है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डाउटेबल आता है कि इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सा है। ठीक है, आप बता सकते हैं कौन सा है। वैसे तो हम लोग कंचनजंगा, वैसे हमारा होना तो चाहिए बिल्कुल, मैं अभी भी बोलता हूँ पीओके हमारा है। तो आपका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो K2 और गॉडविन ऑस्टिन, जो कि यहां पे है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ये इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है और वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और फर्स्ट नंबर पे बता सकते हैं आप कौन है। फर्स्ट नंबर पे है आपका बिल्कुल माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड का, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड का, वो है काराकोरम रेंज का K2, जो कि अभी पीओके में है। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन जैसा है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन ना रहा, क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में रहेगा कंचनजंगा, तो हम लोग कंचनजंगा को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का। ठीक है, तो आपने देखा काराकोरम रेंज में आपका गॉडविन ऑस्टिन आता है। अब आते हैं हम लोग कैलाश रेंज में। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या है हमारा, कैलाश रेंज। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो कैलाश रेंज में हम इसको ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेपाल का पार्ट है, हमारे सिलेबस से बाहर है, बस हम लोग जान लेते हैं कि ये कैलाश रेंज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, जो कि है आपका लद्दाख रेंज। अब सब जानते हो कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, बहुत बड़ा एरिया, बहुत सा बड़ा एरिया कवर करता है, जिसमें पीओके और अक्साई चीन भी आता है। तो यहाँ पे इस लद्दाख रेंज में क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जिसे कहते हैं माउंटेन राक्का पास, जो कि ये वर्ल्ड स्लोपिएस्ट माउंटेन पीक है, जिसका पीक एकदम खड़ा है, पूरा ढलान है। ऐसा नहीं कि आप इस पे चढ़ सकते हैं, मैं कहने का मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल खड़ा माउंटेन पीक है, इसीलिए ये वर्ल्ड स्लोपेस्ट माउंटेन पीक है। ये बिल्कुल खड़ा है, इस पे हम लोग चढ़ नहीं सकते, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपका तीसरा हो गया। अब आ जाता है काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड चौथा आपका हो जाता है जास्कर। आपका चौथा हो गया जास्कर रेंज। ठीक है, ये आपका मैंने ट्रांस हिमालय में बताया, काराकोरम रेंज, कैलाश, लद्दाख एंड जास्कर, ऐसे याद रखना है। K2 आपका हो गया काराकोरम रेंज में पड़ता है, जो कि पीओके में है, और आपका लद्दाख रेंज में आपका राक्का पास है, जो कि स्लोपिएस्ट है। ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, और कैलाश रेंज नेपाल में से ज्यादा बारे में नहीं पढ़ना, जास्कर रेंज बस जास्कर रेंज ही है। अब हम लोग आते हैं ट्रांस हिमालय में हाँ, अब आते हैं ट्रांस हिमालय में। क्या ट्रांस हिमालय में 3 ग्लेशियर है। सबसे मेन ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया का पार्ट भी है सियाचिन ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से एक नदी आती है, जिसे हम लोग कहते हैं नुब्रा रिवर। ठीक है, ये आगे जाके एक नदी में मिल जाती है, और
और इसे कहते हैं सियोग रिवर, शायद यहाँ पे विवाद भी चल रहा है। उसके बाद जो आपका जो रिवर जो आता है मेन इंदस, वो इंदस रिवर ये होता है, जो कि ये दोनों आके इंदस रिवर में मिल जाती है। जो मैंने बताया था कि ITSZ में ही ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि ट्रांस का पार्ट है। ट्रांस आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में था, ट्रांस सबसे ऊपर था, ट्रांस हिमालय आपका सबसे ऊपर था। उसके बाद ITSZ था, इसी ITSZ में आपका इंदस रिवर फ्लो हो रहा था। तो आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे, जिसमें 4 रेंज था और ग्लेशियर भी था। तो जो ग्लेशियर भी होगा वो यहीं पे होगा, तो इसका जो नदी जो बहेगा वो इसी जोन में बहेगा। तो इसी जोन में ये आपका नुब्रा रिवर एंड सहयोग रिवर, जो कि दोनों आके मिलके इंदस नदी में गिर जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, मेरा ट्रांस हिमालय खत्म हो गया है। एक मिनट, एक कुछ टॉपिक और छूट रहा है, जैसे मैंने बताया था, मैं इसे मिटा रहा हूं। हाँ, तो ये मेरा ट्रांस हिमालय था, ये मेरा ग्रेटर हिमालय था, उसके बाद ये मेरा मिडिल हिमालय था, और ये मेरा शिवालिक था। मैंने ऐसा क्यों बनाया था, बताया था कि इसका रेंज, इसका माउंटेन पीक सब हाईएस्ट होता है, इसका कम होता है, इसका मिडिल में और सबसे कम इसका होता है। तो किसी किसी का हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम इसका लिखते हैं, रेंज लिखेंगे, वाइड लिखेंगे और एवरेज हाइट लिखेंगे। सेम चीज यहां भी, रेंज है, कितना वाइड है और एवरेज हाइट क्या है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो रेंज में बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने जो ये बनाया था, इंडिया का मैप जो बनाया था मैंने, ये जो इंडिया का मैंने मैप बनाया था, तो इंडिया के मैप में मैंने बनाया था ये यहां से लेके यहां तक, समझिए रेंज हुआ, मतलब इतना दूर तक फैला हुआ है। फिर मान लीजिए कि वाइड, इतना मोटा, यानी इतना मोटा, मैं ये मार्कर इतना मोटा ये है, ऐसे फैला हुआ है, पूरा रेंज ऐसे फैला हुआ है। तो ये मेरा इतना वाइड हो गया। उसके हाइट, तो जैसे मैं बता रहा था, ट्रांस हिमालय में आपका 4 रेंज था। ठीक है, चार रेंज में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या था आपका, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो सारे इसी तरह बहुत सारे माउंटेन होंगे, वो हमें पढ़ना, माउंटेन पीक होंगे वो हमें पढ़ना नहीं, जो फेमस माउंटेन पीक था बस वही देखना है। तो उन सारे माउंटेन पीक का जब हम एवरेज लेंगे तो वो ये मेरा हो गया कि उस हिमालय का एवरेज। ठीक है, तो मैं ये होगा सारे सीखा, तो मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो हम देखेंगे, रेंज है आपका 2450, वाइड है आपका 40 किलोमीटर और एवरेज हाइट है आपका 1516 किलोमीटर, मीटर। ये है आपका एवरेज हाइट, सॉरी ये 1200, एवरेज हाइट आपका 1200 मीटर। ठीक है, और ये मेरा 40 किलोमीटर तक वाइड फैला हुआ है, 40 किलोमीटर तो मतलब चौड़ा जाते रहता है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, ये आपका था शिवालिक का कुछ डिटेल है। अब आज ये मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय पे हम लोग आते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय पे। तो मिडिल हिमालय का रेंज बिल्कुल इससे बड़ा है, मैंने हाइट के हिसाब से बताया, इससे बड़ा है, इससे हाइट भी ज्यादा होगा और वाइड भी ज्यादा होगा। तो वाइड मेरा हो जाता है आपका 80 किलोमीटर, एवरेज हाइट इसका 1200 है, तो इसका बिल्कुल ज्यादा होगा। इसका अब एवरेज हाइट है 5000 मीटर, दैट मीन्स। ठीक है, और ये ऊपर क्यों है, इसका एवरेज हाइट कितना है, ऑलमोस्ट 8000 के आसपास है। क्यों, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो ग्रेटर हिमालय में ही लाइक करता है। तो माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन पीक है, ना कि एक रेंज है। तो मैं बता रहा था कि ये पूरा मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, 80 किलोमीटर तक ये वाइड हो गया, एवरेज हाइट आपका 5100 मीटर हो गया, और इसका रेंज भी है, ये इसके रेंज में भी ज्यादा है, ये है आपका 2400, ये ऑलमोस्ट ये आपका 2500, ये आपका 2500 किलोमीटर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अपना आज का टॉपिक खत्म करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बताएं कि ऐसे ऐसे क्लास शुरू हुआ है जो कि आपको अच्छा कंटेंट देने वाला है। और आपको कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछे, कोई सुधार की बात हो आप वो भी बताएं कि हम बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या सुधारना चाहिए। फिर आगे हम इसी पे आज ट्रांस खत्म हुआ था, तो आगे हम ग्रेटर हिमालय का पूरा पार्ट पढ़ेंगे। इसी तरह लेसर हिमालय का पढ़ेंगे, इसी तरह
इसी तरह शिवालिक का पढ़ेंगे। इसी तरह करते करते हमारा हिमालय खत्म होगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए।